हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मराज पे। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद सेफ स्कोर क्या हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे। और ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने डिस्कशन किया था कि कितने कैंडिडेट ने इस साल फॉर्म फिल किया है और इस साल जो कंपटीशन लेवल है वो कितना है। तो इन्हीं सबको बेसिस लेते हुए मैं इस वीडियो में आपको एक सेफ स्कोर बताने की कोशिश करूँगा हर टीचिंग सब्जेक्ट का, चाहे आपने टीचिंग सब्जेक्ट साइंस चूज़ कर रखा हो, सोशल साइंस चूज़ कर रखा हो, या कॉमर्स या सोशोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी अगर आपने चूज़ कर रखा है तो उसका एक सेफ स्कोर कितना हो सकता है, यानी कि आपको मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर करने ही चाहिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ताकि आपका जो सिलेक्शन है 100% हो जाए। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाती है, बहुत ही कम जाती है। मैंने प्रीवियस वीडियो था उसमें आपको प्रीवियस ईयर का जो मार्क्स थे, स्टूडेंट्स के जो मार्क्स थे वो आपके साथ डिस्कस किए थे। उसी को एज अ प्रूफ मैं इस वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको बिलीव हो जाए कि इतने ही मार्क्स आपको चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स नहीं चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो पहले तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड का फॉर्म भरते टाइम आपने इन्हीं में से कोई टीचिंग सब्जेक्ट को चूज़ किया होगा। या तो साइंस चूज़ किया होगा जिसके अंदर ये पेडागोगी 2 था, लैंग्वेज में आपने इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत चूज़ किया होगा, सोशल साइंस में आपने इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट है अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज़ किया होगा। अदर सब्जेक्ट में आपको पता है कॉमर्स, सोशोलॉजी और साइकोलॉजी, या तो उनमें से चूज़ किया होगा, और अदर लैंग्वेज में भी और होम साइंस, इन्हीं में से आपने टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ किया होगा। तो इन अलग अलग सब्जेक्ट्स का कितना कट ऑफ जा सकता है या कितने कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी, ताकि आप उस बेसिस पे आप एक आइडिया ले सको कि आपको कितना मार्क्स स्कोर करना चाहिए ताकि आपका एडमिशन इजीली हो सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट होता है कि जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों आपको क्लियर होना चाहिए, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होता है 2018 से ही ऑनलाइन हो चुका है। 2020 में ऑनलाइन नहीं होने जा रहा है, 2018 से ही ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होता आ रहा है। और एग्ज़ाम ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि जो आप अपने ग्रेजुएशन में अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन देते हो वैसा एग्ज़ाम नहीं होता। आपको प्रॉपर सेंटर पे जाना होता है। जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपका सेंटर का एड्रेस लिखा होगा कि आपको कहाँ पे एग्ज़ाम देने जाना है, और वहाँ पे प्रॉपर आपको कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ऑनलाइन, और उस एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना होता है। और एग्ज़ाम जो है, एक और चीज़, जो एग्ज़ाम होता है सबके लिए कॉमन है। ये नहीं कि जिसने साइंस फिल किया टीचिंग सब्जेक्ट उसका अलग पेपर आएगा, उसमें साइंस पूछा जाएगा, जिसने सोशल साइंस फिल किया उसका अलग एग्ज़ाम होगा और उसमें सोशल साइंस पूछा जाएगा, या जिसने इंग्लिश को टीचिंग सब्जेक्ट पूछा है उसमें हिंदी नहीं पूछा जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका जो एग्ज़ाम होता है वो कॉमन होता है, चाहे उसने टीचिंग सब्जेक्ट कॉमर्स चूज़ कर रखा हो, या साइंस चूज़ कर रखा हो, या कोई लैंग्वेज चूज़ कर रखा हो, सोशल साइंस या होम साइंस, कुछ भी क्यों ना चूज़ कर रखा हो, उन सभी का एग्ज़ाम एक कॉमन एग्ज़ाम होता है। तो ध्यान रखो दोस्तों, एग्ज़ाम आपका अलग से नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ये मैसेज करते हैं कि हमने कॉमर्स को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट पूछा है तो कॉमर्स के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो कॉमर्स के एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता ही होगा, वही एग्ज़ाम पैटर्न है सबके लिए, चाहे टीचिंग सब्जेक्ट जो भी फिल कर रखा हो आपने। तो आइए दोस्तों, आपको ये 2 बातें समझ आ गई होगी। बाकी अब हम कट ऑफ की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम सेफ स्कोर की बात करें, तो अगर आपने टीचिंग सब्जेक्ट साइंस को चूज़ कर रखा है, साइंस के अंदर कुछ भी हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, इंटीग्रेटेड साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में आपको 220 मार्क्स के अप्रॉक्स स्कोर करना ही चाहिए आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाती है, सबसे ज़्यादा जो कॉम्पिटिशन होता है वो साइंस के लिए ही होता है। तो साइंस के किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट को अगर आपने चूज़ कर रखा है तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और आपको एटलीस्ट 220 से लेकर 240 के बीच में मार्क्स स्कोर करने ही चाहिए। अच्छा दोस्तों, ये जो कट ऑफ है ये मैंने हाईएस्ट एक तरह से बताया। अगर इतने आप मार्क्स ले आओगे ना तो आपका फर्स्ट या सेकेंड लिस्ट में नाम आ जाएगा 100%। ये नहीं है कि इससे कम है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, उनका भी एडमिशन होता है। 3rd, 4th लिस्ट, 5th लिस्ट, 6th लिस्ट तक जाकर के बच्चों का एडमिशन होता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको कोशिश करनी कि मुझे इतने नंबर लाने ही लाने हैं। बाकी थोड़ा बहुत इससे कम भी हो जाता है तो भी आपको होप नहीं छोड़नी, आपका भी एडमिशन हो सकता है जो भी फर्दर लिस्ट आती है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, कोशिश करो कि इतने मार्क्स आ ही जाए, ताकि आपके माइंड में कोई टेंशन ना हो कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इन चीज़ों को देखते हुए। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि अगर साइंस को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट में चूज़ करना है तो कितने मार्क्स होने चाहिए। वही अगर आपने लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी अगर आपने चूज़ करेगा तो उस केस में आप एटलीस्ट 190 स्कोर करने की कोशिश करो आउट ऑफ 400। सोशल साइंस को अगर टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर रखा है तो उस केस में एटलीस्ट 200 स्कोर करने की कोशिश करें। और अगर आपने अदर सब्जेक्ट जैसे कि कॉमर्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इन सब को अगर अपना टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर रखा है आपने, तो इस केस में आपको 170 मार्क्स को स्कोर करना ही चाहिए 400 में से।
और अगर अदर लैंग्वेज की बात करें जैसे पंजाबी हो गया, उर्दू हो गया, तो इस केस में आप अगर 150 भी स्कोर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है। होम साइंस की जो कट ऑफ है सबसे ज़्यादा कम जाती है, तो अगर आपने होम साइंस को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ किया तो आप 100 मार्क्स भी अगर आप स्कोर कर लेते हो अपने एंट्रेंस एग्जाम में तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि होम साइंस में सीट्स ज़्यादा होती है और क्राइटेरिया हर कोई फुलफिल नहीं कर पाता है। बहुत सारे बच्चे फॉर्म तो फिल कर देते हैं होम साइंस का, लेकिन जो होम साइंस का एक्चुअल क्राइटेरिया जो दिल्ली यूनिवर्सिटी मांगती है, बहुत सारे बच्चे ये फुलफिल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। तो होम साइंस की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम जाती है। इवन जब 3rd 4th लिस्ट निकलती तो उसमें आप देखोगे तो 60 नंबर पे भी, यानी 400 में से जिनके 60 नंबर भी आए हुए हैं उनका भी एडमिशन हुआ पड़ा है। तो होम साइंस की कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको सेफ स्कोर समझ आ गया होगा। बाकी एक बार मैं आपको दोबारा से, मैंने प्रीवियस वीडियो में तो डिस्कस किया था, मैं एक बार दोबारा से आपको प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ था ना उसमें बच्चों ने कितना स्कोर किया था वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उसके मार्क्स हैं। प्रीवियस ईयर लगभग 13,800 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें से आप अलग अलग बच्चों के यहाँ पर मार्क्स देख सकते हैं। मैं ये जो पूरी PDF है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके भी आप इसे देख सकते हैं। अगर आप इस PDF में देखोगे तो जिन्होंने स्कोर टॉप किया था इस एग्जाम में उनका नाम था रोहित निर्वाल। उनके जो मार्क्स थे 400 में से जस्ट वो 485 लाए थे, यानी कि लगभग 70%। यानी कि अगर आप इस एग्जाम में 70% के आसपास स्कोर कर लेते हो तो एक तरह से आप टॉपर बन जाते हो। तो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कोई आपको 90% 80% नहीं चाहिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बात डिस्कस की थी कि जस्ट अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में 50-55% ले आते हो तो बहुत है, मोर देन इनफ है। यानी कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में 50-55% के आसपास स्कोर करना है, ना कि आपको 80 या 90% स्कोर करना है। तो ध्यान रखो दोस्तों, एंट्रेंस एग्जाम का जो लेवल होता है थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि फॉर्म भले ही 20,000 बच्चे भरते हैं। आपको पता ही होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, फॉर्म लगभग 20,000 बच्चे फिल करते हैं, उसमें से एग्जाम देने लगभग 13 से 15,000 बच्चे जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो बच्चे तैयारी करते हैं ना वो हार्डली 1 से 2,000 बच्चे होते हैं। तो आपका जो कंपटीशन है हार्डली 1 से 2,000 बच्चों के बीच में है, क्योंकि बहुत सारे, आप खुद भी जानते होगे इस बात को, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बस फॉर्म भर देते हैं, प्रिपरेशन कुछ भी नहीं करते। तो फॉर्म फिल करने से कुछ नहीं होता, फॉर्म लाखों फिल होते हैं, लेकिन फ़ायदा उन्हीं को मिलता है या मेन कंपटीशन वही देते हैं जो कि इसकी तैयारी करते हैं। जैसे कि अगर आप नीचे के जो बच्चों के मार्क्स देखोगे ना, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जो सबसे नीचे के बच्चों के मार्क्स देखोगे तो उनके नेगेटिव मार्क्स आए हुए हैं। तो इतना तो आपसे उम्मीद कर ही सकता हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, अगर उन सब की अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो इतने खराब मार्क्स नहीं आएंगे आपको। -25 मार्क्स आए, माइनस में मार्क्स आए, 0 मार्क्स आए, यहाँ पे देख सकते सिंगल डिजिट में मार्क्स है, 1-1, 2-2 नंबर मार्क्स आए हुए, 10-10 नंबर। 400 में से 10 नंबर या 1 नंबर या नेगेटिव में मार्क्स लाना, इतना तो आपसे बुरी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं की जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करोगे और अच्छे स्कोर लाओगे। इनके जैसे ये जो 15-16 ला रहे, 400 में से 15 और 16 नंबर लाना बहुत ही कम मार्क्स है। तो अगर आप देखोगे तो कंपटीशन वही स्टार्टिंग के 1000-2000 बच्चों में ही है, उन्हीं की कट ऑफ वही जो कट ऑफ को ऊपर या नीचे ले जाते हैं। यानी मेन जो आपको कंपटीशन करना उन्हीं 1000-2000 बच्चों के साथ करना है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स में वेरियस टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर अगर एडमिशन चाहिए तो आपको कितना सेफ स्कोर होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, बीएड कोर्स से रिलेटेड और बाकी कोर्सेज के इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं, तो प्लीज़ उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।